it has become a pandemic, especially in the Southeast Asian region. It is estimated that in few years, 50% of children will be wearing glasses. That is a huge number. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर श्रेया नायक और मैं एक रेटिना कंसल्टेंट हूँ वर्किंग एट एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन टॉपिक की, जिसके लिए बहुत सारे यंग पेरेंट्स बहुत क्यूरियस हैं टू नो अबाउट दिस, दैट इज़ चाइल्डहुड मायोपिया। मायोपिया और नियर साइटेडनेस, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो पास का आराम से देख पा रहे हैं बट दूर के लिए उनको चश्मे की ज़रूरत है। सो दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज मायोपिया एंड लेटली देखा जा रहा है कि इट हैज़ बिकम अ पैंडमिक, स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। It is estimated that in few years, 50% of children will be wearing glasses. That is a huge number. जब हम छोटे थे क्लास में एक या दो बच्चे होते थे जो चश्मा लगाते थे. But nowadays, the number of people wearing glasses, children wearing glasses are increasing. And that is why the pandemic of myopia. Why is myopia caused? So as we grow, हमारी आई की जो लेंथ है वो बदलती रहती है, वो बढ़ती रहती है। जैसे लोगों की हाइट बढ़ती है, बच्चों की हाइट बढ़ती है, वैसे ही आई बॉल का लेंथ भी बढ़ता है। जब एक पॉइंट से ज्यादा आई बॉल का लेंथ बढ़ जाता है तो उसको मायोपिया कहते हैं। Why is myopia becoming a pandemic? जब हमारी आई बॉल फोकस करती है, जो लाइट फॉलिंग ऑन द आईज, वो हमेशा रेटिना के ऊपर फोकस करती है। अगर हमारी आई हद से ज़्यादा एलोंगेट हो जाती है तो वही लाइट रेज रेटिना के आगे फोकस होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज मायोपिया। इट इज़ बेसिकली अ रिफ्रैक्टिव एरर। तो अब ये पैंडेमिक क्यों बनते जा रही है? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि आजकल के बच्चे बाहर नहीं खेलते हैं, अंदर गैजेट्स के साथ रहते हैं, आईपैड, आईफोन्स, एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी कॉमन राइट नाउ। सो इट इज़ बीन सेड that the environmental factors are the biggest cause of this myopic pandemic. What are the other causes of this myopic pandemic? Firstly, environmental factors, जैसे मैंने बताया आपको कि बाहर सनलाइट एक्सपोजर कम है, अंदर डिजिटल स्क्रीन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। सेकेंडली, हायर अकोमोडेटिव एफर्ट, मतलब आजकल बच्चे क्योंकि पास का इतना सारा चीज़ें देखते हैं एंड खेलते हैं उसके साथ, तो उनका जो अकोमोडेशन है टू फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड दैट इज़ वाई मायोपिया इज़ बिकमिंग अ पैंडेमिक। सो वाई इज़ मायोपिया अ बिग प्रॉब्लम? बिकॉज मायोपिया की वजह से आँखें और भी डिजीज़ेस की तरफ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहला और बहुत एक डेंजरस डिजीज है कॉल्ड ग्लोकोमा या फिर काला मोतिया। सो इट इज सेड दैट मायोपिक पेशेंट्स आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग। सेकेंड होता है रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, रेटिनल डिजीजेस के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अगेन, जितना ज़्यादा आपका मायोपिया है, जितना ज़्यादा आपका चश्मे का नंबर है, उतने ज़्यादा ही रेटिनल डिजीजेस के चांसेस बढ़ते रहते हैं। थर्ड होता है कि मायोपिया पेशेंट्स में कैटरैक्ट के चांसेस भी ज़्यादा जल्दी एज में आ जाते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग कैटरैक्ट एट द एज ऑफ 50 और 60, दे स्टार्ट डेवलपिंग कैटरैक्ट एट द एज ऑफ 30 और 40 एंड हेंस नीड अर्लियर कैटरैक्ट सर्जरीज। नाउ, इनमें से कुछ डिजीजेस ट्रीटेबल या प्रिवेंटेबल है, बट सम डिजीजेस आर जस्ट नॉट ट्रीटेबल एट दिस एज। सो फर्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट ग्लोकोमा। As I told you कि मायोपिक पेशेंट्स आर प्रोन टू ग्लोकोमा। ग्लोकोमा एक नर्व डिजीज़ है, आँखों की नस की डिजीज़ है। अगर हमारी आँख एक कैमरा है और ब्रेन एक कंप्यूटर है, तो नस वो चीज़ है, वो वायर है जो आँख और ब्रेन को कनेक्ट करती है। सो अगर उसमें ग्लोकोमा हो जाता है, अगर वो नस सूख जाती है, then there is no bringing back the vision. So that is why glaucoma is always preventable, treatable मुश्किल होता है। अगर आपको मायोपिया है, स्पेशली इफ योर नंबर इज मोर देन -4, यू शुड गेट ईयरली चेकअप टू सी इफ यू आर डेवलपिंग ग्लोकोमा। सेकेंड, रेटिनल प्रॉब्लम्स। अगर हमारी आँख हद से ज़्यादा इलोंगेट हो गई है या उसका एक्सियल लेंथ जो है, लंबाई जो है, वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आँखों के अंदर के टिश्यूज खिंचते रहते हैं, मतलब दे आर ऑलवेज एट अ स्ट्रेच। अगर आप किसी भी कपड़े को लंबे समय तक खींच के रखोगे, सो दे
बिकम थिन एंड उसमें छोटे छोटे होल्स डेवलप हो सकते हैं. सेम थिंग हैपन्स इन योर रेटिना इन अ मायोपिक पेशेंट. तो आपकी रेटिना क्योंकि खिंची हुई रहती है तो उसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं और इन्हीं होल्स के थ्रू फिर रेटिनल डिटैचमेंट डेवलप होता है. In my previous videos, I have told you about retinal detachment, which is a preventable as well as a treatable disease, but only if treated in time. So myopic patients are more prone to this retinal detachment as well. What can you do to prevent it? ईयरली चेकअप. एंड अगर आपके डॉक्टर ने बताया है कि रेटिना में आपके होल्स हैं या लैटिसेस हैं या कोई टेयर है तो गेट दैट लेज़र डन. इट इज़ टू प्रिवेंट योर रेटिनल डिटैचमेंट. एंड अगर आपको रेटिनल डिटैचमेंट ही हो गया है तो गेट योर विट्रेक्टमी सर्जरी और वॉट एवर सर्जरी योर रेटिना कंसल्टेंट हैज एडवाइज्ड एज सून एज पॉसिबल. रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी एक इमरजेंसी सर्जरी होती है. नाउ द थर्ड थिंग विच इज़ कैटरैक्ट. Myopic patients are more prone to cataract. So at the age of 30 or 35, they start developing cataract. Cataract thankfully is a very successfully treatable disease. उसमें बस लेंस को बदलना होता है. आजकल लेंस भी बहुत टाइप्स के आते हैं. There are monofocal lenses and multifocal lenses. Monofocal lenses are those lenses जो बस दूर के विजन को देता है और पास के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ता है. And multifocal lenses are those lenses which are for distance as well as for near. So all the myopia consequences are usually treatable. But there are still a few diseases related to myopia which are still not treatable. जैसे कि there's an entity called MTM which is myopic tractional maculopathy. इसमें क्या होता है, इसमें आपके बीच का हिस्सा जो मैक्यूला हिस्सा होता है which is the most sensitive part of the retina बहुत थिन आउट हो जाता है. कभी कभार वो इतना थिन आउट हो जाता है कि हमारे रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स सूखने लगते हैं एंड देन सम एट्रोफी हैपन्स, मतलब वो पार्ट सूख जाता है एंड देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो देर आर नाउ ट्रीटमेंट्स विच कैन प्रिवेंट मायोपिया. लास्ट 5 to 10 years से स्टडीज़ हो रही हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ ड्रॉप्स से मायोपिया का प्रोग्रेशन रोका जा सकता है. अब मायोपिया प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? सपोज आपकी आँखों का पावर जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनकी आँखों का पावर पर ईयर आप मान लीजिए -2 डायोप्टर से बढ़ रहा है. बट आजकल इन ड्रॉप्स की वजह से द प्रोग्रेशन रेट हैज़ डिक्रीज्ड. मतलब अगर -2 की जगह इट विल जस्ट इंक्रीज -0.5 या -0.25. It is not successful in all the children, but mostly success rate 70% है. So we have started using these drops and we are seeing an amazing result. So the drops salt name is actually atropine 0.01%. ये देखा गया है कि ये कुछ स्क्लीरल रिसेप्टर्स को ऐसे स्टिमुलेट करता है, हमारे अकोमोडेटिव एफर्ट को ऐसे स्टिमुलेट करता है ताकि जो हमारा रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया है वो डिक्रीज हो जाए. As I told you, it is not always successful, but the success rate is quite high and we've been using it for the last 1 to 2 years. Next होता है that you and I can do together is promote the children to go out and play in the sun. It is said कि solar exposure 2 घंटे का solar exposure has seen to decrease the rate of myopia progression. तो instead of asking your children to sit at home, TV देखना, मोबाइल देखना, गेम खेलना, promote them to go outside and play. अगर सोलर सन के नीचे अगर खेल सकता है, बहुत ज्यादा धूप नहीं है या फिर इवनिंग टाइम पर, तो नथिंग बेटर देन दैट. नेक्स्ट यू कैन ऑलवेज अप योर गेम फॉर विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन सी. ये आंखों की जनरल हेल्थ के लिए हेल्प करता है, बट इट इज रॉन्ग टू से कि अगर आप विटामिन ए बहुत ज्यादा खाओगे तो आपके चश्मे का नंबर 0 हो जाएगा. No vitamin can do that. The only thing that can do it is LASIK or other refractive surgeries that can happen only after the age of 18 years.